अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डिसऑर्डर ऑफ किडनीज़ कि आपकी जो किडनी है उसके अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर जो हैं वो हो सकते हैं। नॉर्मल रूटीन में जो है आपकी किडनी जो है वो नॉर्मल काम कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है कि किसी एक्सटर्नल या इंटरनल डैमेज की वजह से आपकी किडनी के अंदर जो है डिसऑर्डर प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं किडनी स्टोन कि आपकी किडनी के अंदर स्टोन की फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से आपको नुकसान पहुंचाती है। तो किडनी स्टोन के अंदर क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो आपस में कंबाइन करके बड़े मॉलिक्यूल बना देते हैं और उन मॉलिक्यूल्स का फ़िल्टर होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो आप खाना वगैरह खाते हैं उसके अंदर कुछ आयंस वगैरह ऐसे होते हैं जो कि आपकी किडनी में से जो है आपके नेफ्रॉन्स के अंदर उनकी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस आसानी से नहीं हो सकता। करते करते वो बहुत सारे ऐसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कम्बिनेशन करके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल, बड़े सा हार्ड सब्सटेंस बना देते हैं और उसको क्या कहते हैं, किडनी स्टोन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, किडनी स्टोन कहते हैं। तो किडनी स्टोन के अंदर जो है कौन कौन से कंपाउंड है, तो मेजॉरिटी जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फास्फेट ये आयंस मौजूद होते हैं। ठीक है, ये आयंस जो है वो मौजूद होते हैं। कभी कभार जो है यूरिक एसिड भी हो सकता है। तो ऑल अबाउट जिन किडनी स्टोन के अंदर कैल्शियम मौजूद हो उनकी परसेंटेज जो है वो 70% होती है। ठीक है, यानी कि वो स्टोन जो कि कैल्शियम की वजह से बने हैं वो उनकी परसेंटेज 70% होती है ऑफ द टोटल स्टोन। जो जितनी भी स्टोन बनती हैं लोगों के अंदर उनमें से 70% जो है वो कैल्शियम की होती हैं। ठीक है, तो आपकी जो डाइट है, पर्सन डाइट जो है, जो आप खाना वगैरह खाते हैं, वो एक बड़ी वजह है किडनी स्टोन की कि आप क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती है कि आपकी बॉडी के अंदर किडनी स्टोन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर अगर विटामिन सी और डी ज़्यादा हो जाए तो इसकी वजह से भी आपकी बॉडी के अंदर क्या है कि किडनी स्टोन जो है प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो आप देखें कि विटामिन सी और डी इन दोनों का भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है आपकी डाइट के साथ ताल्लुक़ होता है। दूसरा ये है कि आपकी अगर आप कम वाटर पीते हैं या फिर क्या है कि आपकी बॉडी, आपके ब्लड के अंदर ज़्यादा यूरिक एसिड हो गया है या फिर आपको कोई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है और या फिर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो ये भी वजूहात हो सकती हैं कि आपकी बॉडी के अंदर किडनी स्टोन है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सिम्टम्स की। जब अगर किसी को किडनी स्टोन हो गए तो उसके अंदर कौन सी सिम्टम्स प्रोड्यूस होगी, तो सबसे पहले है पेन लोअर किडनी। आपकी जो एब्डोमेन है वहाँ पे लोअर साइड पे जो है आपको पेन होगा, नौजिया के और मतलियाँ आएगी, वोमिटिंग उल्टी आना शुरू हो जाएगी, बर्निंग एंड यूरिथ्रा पॉइंट के ऊपर जो है जलन महसूस होगी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब आना, ब्लड एंड पस एंड यूरिन, तो आपके जो पेशाब है उसके अंदर खून और पीप का आना जो है वो किडनी स्टोन की निशानी है कि इस बंदे को जो है वो किडनी स्टोन की शिकायत है। ठीक है, इलाज की बात करते हैं तो किडनी स्टोन जो है 90% जो स्टोन होते हैं, ठीक है, कितने 90% जो स्टोन होते हैं वो पानी पीने से ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, पानी पीने से वो क्या है, डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर के साथ, और जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना जो है वो किडनी स्टोन वाटर के साथ डिज़ोल्व होगी और बदले में किडनी स्टोन जो है ख़त्म हो जाती है। अगर कुछ स्टोन ऐसे हैं, कुछ स्टोन अगर आपकी बॉडी के अंदर ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़े हैं और उनकी शक्ल जो है वो अजीब सी है, तब आपको क्या है कि सर्जरी करवानी पड़ेगी। और सर्जरी से क्या है कि आपकी किडनी के ऊपर जो है कट लगाया जाएगा और वहाँ से जो है वो स्पेसिफिक पॉइंट से स्टोन को निकाला जाएगा। दूसरा ये है कि आप लिथोट्रिप्सी के ज़रिए भी इसका इलाज करवा सकते हैं। लिथोट्रिप्सी के अंदर क्या है कि एक मशीन होती है और वो साउंड शॉक वेव जो है वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, साउंड शॉक वेव्स प्रोड्यूस करती है और वो टकराती है आपकी किडनी के अंदर स्टोन जो है उसके अंदर और उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देती है। अब वो पीसेस जो है क्या है, आपके यूरिनरी सिस्टम से फ्लो करके आपके पेशाब के ज़रिए या यूरिनरी सिस्टम के ज़रिए बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट है किडनी फेलियर। किडनी फेलियर के अंदर क्या है कि आपकी किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन हैं, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और काम करना छोड़ जाते हैं। तो ये जो नेफ्रॉन है ये अपना फंक्शन जो है, उनका जो नॉर्मल फ़िल्टरिंग प्रोसेस था, जो उनका फंक्शन था, वो क्यों छोड़ जाते हैं, तो उसकी वजह जो है लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ हो सकती है। जो शुगर की बीमारी आपके यहाँ लोगों को होती है, तो वो ज़्यादा अगर लंबे अरसे के रहे तो हो सकता है कि अगले को किडनी फेलियर भी हो सकता है। या फिर दूसरी वजह क्या है कि हाइपरटेंशन, यानी कि जो लोग ज़्यादा टेंशन लेते हैं उसकी वजह से भी किडनी फेलियर जो है वो हो सकता है। किडनी फेलियर को रीनल फेलियर भी कहते हैं।
ठीक है। अब वजूहात देखते हैं। एक तो ये दो वजूहात हो गए कि लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन जो है ये वजह हो सकती हैं, या फिर ये क्या है कि ओवर यूज़ ऑफ मेडिसिन, जिस तरह एस्प्रिन वगैरह हो गए, कोकेन वगैरह हो गई, इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो भी किडनी फेलियर का बहाना बन सकते हैं। ठीक है। अब किडनी फेलियर के अंदर क्या होता है कि नेफ्रॉन जो है वो इस काबिल नहीं होते कि फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस कर सकें। ठीक है। और इस काबिल नहीं होते कि फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस कर सके तो होता क्या है कि आपके ब्लड के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो अब सही तरीके से नहीं हो रहा। ठीक है। तो सिम्टम्स की बात करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर हाई ब्लड प्रेशर जो है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है। आप हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाएंगे, एनीमिया हो जाएगा विच इज़ अ डिजीज़ ऑफ ब्लड, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, वोमिटिंग होना शुरू हो जाएगी, नोज़िया है एंड ब्लड एंड यूरिन, आपके पेशाब के अंदर जो है खून आना शुरू कर देगा। और इसके साथ क्या है कि आपकी लेग्स जो हैं, पाँव और टांगों और मुंह के आसपास जो है आपको स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो पहले तो ये है कि आप इसका इलाज कर सकते हैं कि जो एक्यूट रीनल फेलियर है कि आप जो लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उनको कंट्रोल कर दें, उनके लिए ऐसी मेडिसिन यूज़ करें जो कि इनको कंट्रोल करें। या फिर ये है कि आप ज़्यादा ऐसी मेडिसिन न लें जो कि आपको कि रीनल किडनी जो है, रीनल फेलियर जो है वो काज कर सकें। ठीक है। अगर ये क्रॉनिक हो जाता है या फिर एंड स्टेज को पहुंच जाता है तब आपके पास जो है कुछ इलाज बच जाते हैं, जिसमें से डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जो है आपको करना पड़ता है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि डायलिसिस क्या होता है। तो डायलिसिस क्या है कि आप एक एक्सटर्नल किडनी जो है वो मुहैया करते हैं अपनी बॉडी को, और वो जो है फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस करती है। क्योंकि नॉर्मल केसेस में आपकी किडनी फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस करती है, लेकिन अब चूँकि आपकी किडनी आपका फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही, तो बदले में क्या है कि अब आप बाहर से एक मशीनर ऐसी लगाएंगे जो कि क्या काम करेगी, डायलिसिस का काम करेगी, फ़िल्ट्रेशन का काम करेगी। ठीक है। तो दो तरीक़ों से डायलिसिस का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। एक है हीमोडायलिसिस और दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस। ठीक है। तो बारी बारी हम इनको डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस के अंदर क्या होता है कि आपके पास ये जो फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो बॉडी से बाहर किया जाता है। ठीक है। बॉडी से बाहर किया जाता है, और इसमें क्या है कि दो कैथेटर जो हैं वो डाले जाते हैं। कैथेटर, ये जो ट्यूब्स ही आपको इधर नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये जो ट्यूब्स ही हैं ये डाली जाती हैं। आमतौर पर ये जो है आपकी बाजू की ब्लड वेसल्स में लगाई जाती है। तो एक कैथेटर क्या करती है कि आपका खून लेकर जाती है मशीनरी के अंदर, ठीक है, जिसे डायलाइज़र कहते हैं। और वहाँ पे क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आपके ब्लड में से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो डायलाइसेट के अंदर आ जाता है। डायलाइसेट उस मटेरियल को, उस फ्लूइड को कहते हैं जो कि इसके अंदर मौजूद होगा, इस मशीन डायलाइज़र के अंदर मौजूद होगा। तो वो डायलाइसेट जो फ्लूइड है उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल है वो ब्लड से मूव करके डायलाइसेट के अंदर आ जाएगा। तो डायलाइसेट को फिर आप जो है किसी दूसरी बोतल से बाहर निकाल देंगे। ठीक है। यानी कि आपका ब्लड इधर आएगा और इधर फ़िल्टर होगा, और जो फिल्ट्रेट मटेरियल था वो इधर से आप बाहर निकाल देंगे। तो इसके लिए कुछ जो है आपको लिमिटेशन रखनी पड़ेगी कि आप जो है आपको एक स्पेसिफिक बेड के ऊपर लेटना पड़ेगा, आपको वहाँ पे अपने आप को कॉन्स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। यानी कि आप मूवेबल नहीं होते, आप जो है एक ही जगह के ऊपर बैठ के इसको करवाएंगे। और दूसरी बात क्या है कि आपकी ब्लड वेसल्स वगैरह जो हैं वो भी डैमेज होना शुरू कर देंगे, और हो सकता है कि आपको ब्लड बॉर्न डिजीज़ जो हैं, जस्ट लाइक एड्स हो गए, हेपेटाइटिस बी, सी हो गए, वो फैलने के चांस हो जाते हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो डायलिसिस होते हैं वो जस्ट आपको ज़िंदा रहने के लिए होते हैं। डायलिसिस से ऐसा नहीं है कि आपकी रिकवरी होना शुरू हो जाएगी। तो डायलिसिस जो है मुकम्मल इलाज नहीं, जस्ट आपको आपकी लाइफ को एक्सटेंड करना होता है। ठीक है। दूसरी टाइप देते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस क्या है कि आपकी एक एब्डोमिनल कैविटी के आसपास जो है एक मेम्ब्रेन मौजूद है जिसे पेरिटोनियम कहते हैं। ठीक है। पेरिटोनियम कहते हैं, और वो एक शॉपर लाइक होती है। तो आप क्या करते हैं कि ऊपर से एक डायलिसिस सोल्यूशन डालते हैं जिसे डायलाइसेट कहते हैं। वो एक कैथेटर के ज़रिए आपकी पेरिटोनियल कैविटी में डाली जाती है। ठीक है। और उस फ्लूइड को आपकी पेरिटोनियल कैविटी में छोड़ दिया जाता है।
फिर क्या होता है कि पेरिटोनियल कैविटी के इर्द गिर्द जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें से वेस्ट मटेरियल पेरिटोनियल कैविटी में आ जाता है और फिर एक दूसरा कैथेटर लगा के जो है वो वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर क्या होता है कि जो डायलिसिस मटेरियल है वो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर रहता है। ठीक है, और पेरिटोनियल कैविटी जो है उसके अंदर से उसके इर्द गिर्द जो ब्लड वेसल्स मौजूद हैं वो फ़िल्टर करके उसमें से नाइट्रोजन वेस्ट जो है वो फ़िल्टर होके आ जाता है डायलिसिस हेड के अंदर और एक दूसरा कैथेटर लगा के आप उसको जो है वो बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, पेरिटोनियल डायलिसिस की सबसे ख़ास बात यह है कि ये आपको मोबिलिटी देता है कि यानी आप एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव करके जा सकते हैं अगर आपको ये लगा हुआ भी है, जबकि हेमोडायलिसिस के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप जो है बेड के ऊपर लिमिटेड हो जाते हैं। जबकि पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या है कि आप अपने साथ उसको घुमा भी सकते हैं, आप अपनी नॉर्मल की रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट क्या है कि अगर आप डायलिसिस वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ते और फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं तब आपके पास एक अगला ऑप्शन बचता है जिसमें क्या है कि आप अपनी किडनी को, अपनी जो डैमेज किडनी है या डिजीज़ किडनी है, ख़राब किडनी है, उसको किसी नॉर्मल किडनी के साथ जो है एक्सचेंज कर देंगे। ठीक है, अगर कोई डोनर ऐसा है जो आपको किडनी देना चाहता है तो वो आपको किडनी देगा और वो उसको आपकी बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाएगा लोअर रीजन में, इस एरिया के अंदर जो है किडनी को इम्प्लांट कर दिया जाएगा। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको जहन के अंदर रखनी पड़ेंगी कि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ज़रूरी हैं। तो सबसे पहली बात है कि प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन या फिर एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन जो है वो ना हो, यानी कि डोनर और रेसिपिएंट जो है दोनों का ब्लड ग्रुप जो है सेम होना चाहिए। HLS प्रोटीन होती हैं वो जो है सेम होनी चाहिए ताकि आपकी जो ब्लड आपकी बॉडी में उसका और आपकी बॉडी का जो ब्लड है वो आपस में रिएक्ट ना करे, उसके टिश्यूज़ जो हैं आपकी बॉडी के साथ रिएक्ट ना करें और किसी किस्म का कोई भी इम्यूनोजेनिक रिएक्शन जो है वो प्रोड्यूस ना हो और आपकी बॉडी के साथ मुकम्मल जो है वो एक कम्बिनेशन के तौर पर काम करे। ठीक है, तो किडनी ट्रांसप्लांट में क्या है कि एक हेल्दी किडनी जो है आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ वगैरह नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।